हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, उसका आज एपिसोड नंबर जो है आज 7 है। ठीक है, जिसमें आज हम निम्नलिखित जो मतलब दिया गया क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि पिछले जितने भी 6 एपिसोड हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है, उसमें हमने उद्देश्य बताया कि आखिर हमने ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है या क्यों किया है। ठीक है, अगर नए व्यूवर्स हैं, आप मेरे इस चैनल पे देख रहे हैं वीडियो, तो बता दूं कि हमने 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किए हैं, जिससे क्या है कि यूपीएससी में जितने PYQ पूछा गया है, मॉडल आंसर क्या हो सकता है, दृष्टि के द्वारा कुछ क्वेश्चन से दिए जाते हैं दृष्टि के स्टूडेंट को, वो भी हम क्वेश्चन आपके साथ इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे 2024 के प्रीलिम्स का जो तैयारी है आपको बेहतरीन तरीके से हो सके। जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 16 है वहां से देखेंगे, क्योंकि 15 तक हमने एपिसोड नंबर 6 में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या कि रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट का ये होता है क्वेश्चन कि सर मतलब या भाई या दोस्त, ये वीडियो है क्वालिटी यानी जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि अगर आप 360 प्लस में अगर आप देखते हैं वीडियो क्वालिटी तो आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बार बार आप मतलब बताने की जरूरत ना है, आप जरूर 360 प्लस के क्वालिटी में आप देखें, जिससे ये आपको वीडियो क्लियर दिखेगा और ऑप्शन भी सही दिखेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम क्वेश्चन पे आते हैं कि रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट दिया गया है जो ऑप्शन में है कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि भूमि सुधार, ऑप्शन बी कह रहा है कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, ऑप्शन सी है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, और ऑप्शन डी है द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। ठीक है, तो इसका अगर आप रॉलेट एक्ट के बारे में अगर पढ़े होंगे तो इसका सीधा आंसर होगा क्या कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। जो रॉलेट एक्ट लाया गया था, इसे एक काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट था कि बिना दलील के, बिना वकील और मतलब इस तरह के एक स्टेटमेंट है, उसके तहत क्या कहा गया कि हम किसी को भी कहीं भी पकड़ करके उसे जेल में डाल सकते हैं। अंग्रेजों का यह स्टेटमेंट था। ठीक है, तो यह जो है राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी जो गतिविधि हमारे देश में हो रहा था, उसको रोक लगाने के लिए यह लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जितने भी सिलेबस है, ठीक है, प्रीलिम्स व्यू से, उन सभी सिलेबस के PYQ मॉडल आंसर हम इस ये जो चैनल है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे आपके पहले पहुंचता रहेगा और आप डेली बेसिस पे देखते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि जो स्टेटमेंट 3 दिया गया है वो स्टेटमेंट सही है या नहीं, यानी उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेंगे कि कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। ठीक है, उसके बाद अगर 2 स्टेटमेंट देखते हैं कि आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। तीसरा स्टेटमेंट है कि रामकृष्ण मिशन, ठीक है, की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तो अगर आप स्टेटमेंट तीनों पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी तीनों स्टेटमेंट जो है मेरा सही है, इसका आंसर होगा ए आंसर। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि वर्ष 1907 में जो सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सूरत में जो 1907 में जो एक अधिवेशन चल रहा था, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें क्या है, मेन जो कारण है वह क्या कारण है। ठीक है, इस कारण के बारे में कह रहा है आपको जानकारी बताने के लिए। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन ए देखते हैं कि लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, है ना। उसी तरह बी अगर हम इस ऑप्शन देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता, जो नरमपंथी थे, ठीक है, वार्ता जो करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। ठीक, ऑप्शन सी कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना,
और ऑप्शन डी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंदो घोष की असमर्थता। तो इसमें जो है मुख्य यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1907 में सूरत के अधिवेशन में जो क्या हो गया था, उसका विभाजन हो गया था, उसका सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे मुख्य कारण जो है उसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्योंकि नरमपंथियों और चरमपंथियों में क्या था, यानी गरम दल और नरम दल दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया था। ठीक है, अंग्रेजों की सरकार के समर्थन को लेकर के। इसी वजह से क्या हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 के जो सूरत अधिवेशन हो रहा था उसमें क्या हुआ, विभाजन हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है कि जो पहला है शौकत अली, दूसरा है मोहम्मद अली, तीसरा है शरीयतुल्लाह और चौथा है अबुल कलाम आजाद। कूट का प्रयोग देखेंगे कि ऑप्शन ए में है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो अगर आप खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़े हैं तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने इस खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जो एक आंसर है यानी ए आंसर है 1 और 2, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें। अगर वीडियो क्वालिटी नहीं आपको दिख रहा तो आप जरूर 360 प्लस है ना, ठीक है, 480 में देखें, आपको जरूर समझ में आएगा, अच्छे से ऑप्शन भी दिखेगा। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन से अब क्या। ठीक है, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है 4 स्टेटमेंट। पहला है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, दूसरा कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, तीसरा है कि जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, और 4 स्टेटमेंट जो है वह कह रहा है कि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप कांग्रेस सर्वप्रथम, इसका ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन ए है कि 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी है क्या कि 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 3 और 4। तो अगर आप, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं तो उसमें क्या है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी सही बात है, क्योंकि अगर 1920 के जो असहयोग आंदोलन के बारे में अगर पढ़े हैं तो ये भी सही है कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी, कांग्रेस जन आंदोलन बनी थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, कांग्रेस। उसके बाद तीसरा है कि जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था, ये भी सही है। ठीक है, और चौथा क्या है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई थी। इस समय तो इस तरह के किसी तरह की जो स्थिति है वह नहीं बना था जिसमें ब्रिटेन के सरकार के द्वारा भारतीयों को राजनीतिक रियायतें जो देने की किसी तरह की वो सोच रखते थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरा 4 गलत है, इस वजह से इसका जो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरा है 1, 2 और 3। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं 21 देखते हैं। क्या कह रहा है 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वीडी सावरकर जी है, ठीक है, के बारे में सही है। तो वीडी सावरकर जी के बारे में कह रहा है कौन से सही है। तो अगर वीडी सावरकर जी के बारे में आपको मालूम है तो आप इस ऑप्शन को पढ़े, स्टेटमेंट को पढ़े, उसका इस हिसाब से आप आंसर देने की कोशिश करें। जिसमें कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। अगर पढ़ें अभिनव भारत के बारे में तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह ये स्टेटमेंट सही है। उसी तरह स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये भी स्टेटमेंट मेरा सही है। तीसरा क्या है कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, यानी पानी वाले जहाज से वह कूद पड़े थे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी 1, 2 और 3 इस सीधा सीधा आंसर होगा इसका डी। ठीक है सॉरी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है अरविंदो घोष। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंदो घोष जी ने किए थे। ठीक है,
उसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के से संबंधित है। स्वराज पार्टी के गठन किसने किसने किया, ठीक है। तो ऑप्शन जो पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है सी आर दास, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है मोतीलाल नेहरू। नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। उसी तरह ऑप्शन बी है 1, 2 और 3। उसी तरह ऑप्शन सी है 2 और 3। ऑप्शन डी है 2 और 4। तो अगर आप स्वराज पार्टी के गठन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे, ये दोनों इसके गठन से संबंधित है। दोनों इसमें दोनों का भागीदारी था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी का और सी आर दास दोनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो मेरा डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं कि बंगाल विभाजन के जन विरोध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो अगर आप 3 या 4 एक कार्यक्रम था, ठीक है, उसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में जो दिया गया है, जैसे कि बाइकॉट, तो दूसरा स्वदेशी, तीसरा असहयोग और चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है। तो आप देखेंगे, ठीक है, कि कूट का प्रयोग कर रहे हैं कि ए ऑप्शन में 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। तो आपको मालूम होगा कि बाइकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा जो इसमें दिया गया है वह तीनों के तीनों ये सही है, यानी इसका आंसर होगा 1, 2 और यानी 1, 2 और 4, ठीक है। तो 1, 2 और 4 किस में है, ऑप्शन डी। तो ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि असहयोग इस समय नहीं हुआ था। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उस समय की बात है, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो देखते हैं कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था, ये कारण पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है कि इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। बी है कि इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। ऑप्शन सी है इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। और ऑप्शन डी है जनरल डायर इसका अध्यक्ष था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था सी ऑप्शन, कि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं जिसमें कह रहा है कि कौन, यानी निम्नलिखित, यानी क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है, असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए है कि लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की। और दूसरा है कि इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। तीसरा कह रहा है कि महात्मा गांधी को पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। कूट दिया गया है ऑप्शन ए केवल 1, बी ऑप्शन है 1 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 2। यहाँ पूछ रहा क्या रहा है, असत्य, यानी पहला जो मेरा है वह असत्य है, क्योंकि जो 1916 के लखनऊ जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस समय लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष नहीं थे। इसके अध्यक्ष एसी मजुमदार थे, यानी कौन थे, अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, असत्य पूछ रहा है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा केवल, यानी 1, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन जो है कब तक बना रहा है। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं बना रहा, लगभग 6 साल तक बना रहा। तो कह रहा है कि यानी ये प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। तो ये मेरा क्या है, गलत है। बी ऑप्शन है क्या कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ये बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि खेरा के किसानों, यानी खेरा आंदोलन जो हुआ था किसानों के पक्ष में, महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में जो है खेरा के किसानों के बारे में कह रहा है। तो क्या है कि अकाल पड़ने के बावजूद, स्टेटमेंट फर्स्ट है जो मेरा, कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं था, यानी अकाल पड़ने के बावजूद भी वहाँ जो खेरा में जो थे, ठीक है, तो वहाँ अंग्रेजी सरकार के द्वारा फिर भी भू राजस्व लिया जा रहा था, यानी उसे स्थगित, यहाँ वहाँ के खेरा के किसानों के द्वारा कहा गया था कि आप अभी हमारा जो उपज है वो उपज नहीं हो पाया है, ठीक है,
आप अगले समय में ले लेना, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऐसी बात नहीं मानी गई, जिसके लिए क्या हो गया था, वहां खेर आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये जो मेरा आंसर है केवल एक होगा आंसर इसका ए। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 में कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में किसकी या किनकी अनुशंसा की गई थी। ठीक है, तो जो पहला है मेरा स्टेटमेंट कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, और दूसरा क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन तीसरा है कि संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो कह रहा है कि जो मेरा अल्पसंख्यकों के हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ऐसा ये जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल में जो नेहरू रिपोर्ट था, इसमें किसी तरह का जिक्र नहीं किया गया था। बाकी दो जो मेरा सही है, ये दोनों का जिक्र किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन पर चिन्हित कीजिए। कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो कह रहा है कि असत्य की चीज करने के लिए तो कूट 1 है, यानी कूट ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। अगर आप 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में जानते हैं तो यह मॉडल मिंटो सुधार नहीं था, क्योंकि मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1909, ठीक है, 1909 का यह अधिनियम था। जो ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पूछ क्या रहा है असत्य, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा केवल 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ आज का एपिसोड नंबर 7। ठीक है, जिसमें हम टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के व्यू से मुझे टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, उसका जो 7 एपिसोड था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में हम या तो हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आएंगे या क्या कहते हैं ज्योग्राफी का होगा या इकोनॉमिक्स का होगा, तो आपको जब लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हम क्या किए हैं कि हम डेली अब लाइव आकर के जो दृष्टि के द्वारा जो बुक दिया गया है प्रीलिम्स का, उसको हम डेली 15-15 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो अगर आप 4 से 5 में अगर फ्री होते हैं तो जरूर लाइव आए और लाइव में जो डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन को वो देखें। ठीक है, ये तो हम वीडियो अपलोड करते हैं, वहां हम लाइव आकर के वीडियो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।